सच हो गई सन्यासी की बात। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई ने शुरू कर दी जांच। योगी ने की थी भविष्यवाणी, अब सीबीआई ने की राहुल के केस को खोलने की तैयारी। खतरे में राहुल गांधी, क्या रद्द हो जाएगी उनकी नागरिकता? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट को आज ये जानकारी दी गई। राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही मामले में दो अलग अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई जो है वो एडवांस स्टेज पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश के लिए खत भी लिख दिया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सील कवर में एक रिपोर्ट दाखिल की है। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है और इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी भी है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है। अभी सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है। 29 अप्रैल साल 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला था। सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों याचिकाओं के बीच अंतर बताते हुए दलील की कि शिशिर की याचिका में आपराधिक अभियोजन शुरू करने का आग्रह किया गया है, जबकि उनकी याचिका में केवल ये कहा गया कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ये मत कहिए कि अनुरोध एक जैसे हैं। ये साफ है कि राहुल 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। हमने दस्तावेजों के जरिए इसे साबित कर दिया है, जिसमें वो ब्रिटेन के साथ साथ भारत के भी नागरिक होने का दावा करते हैं। इससे पहले जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र से पूछा था कि क्या इसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत शिशिर की ओर से दायर अभिवेदन पर कोई निर्णय लिया है। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की विस्तृत जांच की और कई नई जानकारी सामने आई। वहीं दूसरी ओर स्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ पढ़ा जाए। स्वामी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय को कई अभिवेदन भेजे थे, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही उन्हें कोई सूचना मिली। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल की बढ़ती समस्याओं के बीच क्या वाकई ये एक नई बला उनके सिर पर अटकेगी, क्योंकि भारत के अंदर राजनीति में लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी के ऊपर नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। हरियाणा में खराब प्रदर्शन ने उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनकी पूरे जो उनकी दिमाग है उस पर जो पटकथा वो अपनी लिखते हैं उस पर भी सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि जिस हरियाणा में कांग्रेस की जीत की दावेदारी करी जा रही थी वहां राहुल की अध्यक्षता में मामला गड़बड़ हो गया। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आई है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो आपको मैंने बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना उत्तर प्रदेश के पेज को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।